Hello, good morning students. I am from Paras English High School. Today I will teach you standard 5th subject हिंदी रिवीजन। तो आज हम हिंदी का रिवीजन करेंगे जो कि हमारे फाइनल एग्जामिनेशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है हिंदी का चैप्टर नंबर 1 यातायात चित्रपाठ। यातायात मतलब चित्रपाठ। तो इस चित्र को देखकर हमें इसे ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर यह यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र है। चित्र में साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, नौका मतलब नाव, जहाज मतलब जलयान, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि यातायात के साधन हैं। बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर यातायात मतलब ट्रैवलिंग, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे यातायात कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर यातायात के सभी साधन हैं, जैसे कि साइकिल है और स्कूटर है और मोटर गाड़ी है और ऑटो रिक्शा है और बस है, हेलीकॉप्टर, प्लेन, सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में। तो चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर चित्र के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आंसर हमें देना है। तो चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। तो चित्र को देखकर हमें नामों की सूची बनाना है, फूलों के नामों को। तो चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर हमें बताया है चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल और सभी करके यहाँ पर फूल नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट है चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। इस चित्र में जो नहीं है ऐसे फूलों की यहाँ पर सूची बनाना है। तो कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रात रानी, सूरजमुखी आदि फूल चित्र में नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ चंपा, मोगरा और गुलाब और गुड़हल के फूल नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमें गेंदा, नहीं तो चमेली, नहीं तो बारहमासी और नहीं तो रात रानी, नहीं तो सूरजमुखी, ऐसे कोई भी फूल यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट है चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो इस चित्र में यातायात के कौन से साधन हैं? तो चित्र में यातायात के साधन है साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रेल वगैरह। नेक्स्ट है उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। और यहाँ पर ऐसे व्हीकल्स के नाम बताना है जो कि इस चित्र में नहीं है। तो तांगा, बैलगाड़ी आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर एक शब्दों में ही क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो चित्र में बस के पास क्या है? तो चित्र में बस के पास रिक्शा है। पानी में कौन सा साधन दिख रहा है? तो जलयान पानी का साधन है। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज आकाश में है। बस में टिकट कौन देता है? तो कंडक्टर। बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? तो ड्राइवर कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो मैंने गुलाब, बारहमासी, कमल, मोगरा और सूरजमुखी के फूल देखे हैं। नेक्स्ट है फूल किस किस रंग के होते हैं? तो फूल सफ़ेद, लाल, गुलाबी आदि रंगों के होते हैं। नेक्स्ट है हमेशा सूरज की तरफ मुंह कर रखने वाला फूल कौन सा है? तो हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला सूरजमुखी फूल है। नेक्स्ट है आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? तो मैं बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, मोटर कार, नौका और हवाई जहाज में बैठना पसंद करते हैं। आपको फूल क्यों पसंद है? तो मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होते हैं, वो हमेशा सुंदर देते हैं। नेक्स्ट है
फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो फूल की माला बनती है, फूल देव के सिर पर चढ़ता है और स्त्रियों की बेड़े में भी लगता है। तब यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी गई है। ये एक चरवाहा है और वो अपने भेड़ बकरियां जंगल में चराने आए हैं। तो इस चित्र को देखकर नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो इस चित्र को देखकर हमें यहाँ पर कहानी लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये चिल्ला रहा है, चरवाहा यहाँ पर चिल्लाते हुए नजर आ रहा है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सभी गांव के लोग आ गए हैं। फिर यहाँ पर फिर से ये चिल्लाता है। तो ये क्या है इस स्टोरी में हम देखते हैं। तो चरवाहा और बाघ, इस स्टोरी का टाइटल है वही चरवाहा और बाघ। तो करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। तो एक चरवाहा था तो फिर भेड़ बकरियां चरा कर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने में लगी, अचानक चरवाहा मजाक करने की सोची। तो वहाँ पर हर रोज की तरह वो अपने भेड़ बकरियों को जंगल में चराने के लिए लेकर गया और अचानक उसे क्या करना होता है, मस्ती करने की सोची। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। तो चरवाहे को मस्ती करने की सोची तो वो चिल्लाता है कि बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़े आए। तो चरवाहे की आवाज़ सुनकर, चिल्लाहट सुनकर उसके आसपास जितने भी खेत थे उन खेतों में से लोग दौड़कर आ गए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। तो यहाँ पर चरवाहा जब हंसने लगता है तो सभी लोग, कुछ दिन बाद सचमुच बाघ आ गया और चरवाहा चिल्लाने लगा, मगर इस बार उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया और बाघ बकरियां खा गया। तो यहाँ पर फिर सच में बाघ आ जाता है और चरवाहा जब भी चिल्लाने लगता है तो उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है, क्योंकि सबको क्या लगता है कि चरवाहा अभी भी मजाक ही कर रहा है। तो इसलिए कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता है और उसकी बकरियां बाघ खा जाता है। तो अभी नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो इन वाक्यों को हमें अंग्रेजी में ट्रांसफर करना है। तो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। तो लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। नेक्स्ट है, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती हैं, तो हनी बीज सिट ऑन द फ्लावर। नेक्स्ट है, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, तो आई लाइक सिट इन बुलोक कार्ट। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। नेक्स्ट है, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, तो एन ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। तो मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आया, तो आई एंजॉयड स्पीक इन हिंदी। मैंने बस का टिकट लिया, तो आई टुक अ बस टिकट। नेक्स्ट है, मैंने आम खाया, तो आई हैव ईटन अ मैंगो। तो अभी नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है गिनती। तो 21 से 50 तक की गिनती। तो निम्नलिखित 1 से 50 संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर संख्या दी गई है जिसे हमें शब्दों में यहाँ पर लिखना है। तो 1, 2, 3, तो इसी तरह से 1 से लेकर 50 तक की गिनती इस चैप्टर में लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, नन्हा मुन्ना राही हूँ। तो ये एक कविता है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। तो राही कैसा है, तो नन्हा मुन्ना है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा, तो निडर होके। नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है, तो जय हिंद। नन्हा राही कहाँ दम लेगा, तो अपनी मंजिल पे पहुंचकर। नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा, तो पसीना बहाएगा। धरती पर कौन जन्म न ले पाएगा, तो पापी लोग जन्म न ले पाएंगे।
देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा राही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो धूप में पसीना बहाने से खेत से फसल लहरा उठेंगे। नेक्स्ट है दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नेक्स्ट है नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। नेक्स्ट है बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो बड़े होकर हम टीचर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्यों बनना चाहते हो? तो हम इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि यह मेरा सपना है। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगी, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगी, मैं पानी की बचत करूँगी, मैं बिजली की बचत करूँगी। तो इस तरह से हम देश की सेवा कर सकते हैं और करते भी हैं। नेक्स्ट है अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? तो डट कर सरहदों की रक्षा करते, राष्ट्र की द्रोह न करते, आपत्ति के समय प्राण भी दे देते। तो इस तरह से हम सिपाही होते तो अपना फर्ज इस तरह से बजाते। नेक्स्ट है हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताइए। तो क्योंकि तिरंगा 3 रंगों से बना है, केसरी रंग वीरता का, सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली की स्मृति और समृद्धि का होता है। इसीलिए हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। अभी नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हमें इन शब्दों के विरोधी शब्द लिखना है। तो जीना तो इसका विरोधी शब्द है मरना। नेक्स्ट है आगे तो पीछे, दायां तो बायां, धूप तो छांव, धरती तो आकाश, बड़ा तो छोटा, ऊंचा तो नीचा, शांति तो अशांति, प्यार तो नफरत। तो इस तरह से यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स जिसे कहते हैं तो हिंदी में से विरोधार्थी शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मर मर कर जीना, तो इसका अर्थ है बहुत कपट सहन, बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। मर मर कर जीना का मतलब है बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। तो इसका वाक्य है देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है दम लेना, तो मतलब आराम करना। इसका वाक्य है मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूंगा। नेक्स्ट है पसीना बहाना, तो कड़ी मेहनत करना। इसका वाक्य है किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाते हैं। नेक्स्ट है आंखों का तारा, मतलब बहुत ही प्यारा होना। इसका वाक्य है हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। अभी नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, तो हिंदी के शब्द है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम? तो आई शेल बी अ सोर्स स्ट्रेंथ टू माई कंट्री व्हेन आई ग्रो अप। तो आई शेल बी अ सोर्स स्ट्रेंथ मतलब सहारा, मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। सोर्स स्ट्रेंथ मतलब ताकतवर बनूंगा और अपने देश का सहारा बनूंगा। अगर ताकत होगी तभी तो वो किसी को सहारा देने के लायक होगा। नेक्स्ट है यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, तो इसका इंग्लिश वर्ड है हियर द ग्रीन फील्ड विल ब्लूम आउट विथ स्मेलिंग क्रॉप्स, विथ स्माइलिंग क्रॉप्स। तो यहाँ पर हियर मतलब यहाँ, ग्रीन फील्ड मतलब हरे हरे खेत, विल ब्लूम मतलब लहराएंगे, आउट विथ स्माइलिंग क्रॉप्स। नेक्स्ट है मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, तो आई शेल बी लव्ड बाय एवरीवन। तो आंखों का तारा बनना मतलब बहुत ही प्यारा बनना। तो अभी नेक्स्ट है मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, तो आई शेल बी लव्ड बाय एवरीवन। नेक्स्ट है मेरा देश शांति की नगरी है, तो माय कंट्री इज द सिटी ऑफ पीस।
नेक्स्ट है मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। तो आई शेल टीच ऑल टू डील विथ लव। तो अभी नेक्स्ट है इन है और क्या क्या कहते हैं लिखिए। तो राही को मुसाफिर भी कहते हैं और पंथी भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिपाही, तो सिपाही को फौजी भी बोलते हैं और सैनिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है धरती, तो धरती को पृथ्वी और धरा। रास्ता, तो रास्ते को पंथ और राह भी कहा जाता है। मंजिल, तो लक्ष्य और ध्येय। उचित शब्द चुनकर वाक्य को कीजिए। तो यहाँ पर राइट वर्ड ब्रैकेट में से चुनकर हमें यहाँ पर ब्लैंक्स को भरना है, खाली जगह को करना है। तो लड़के खेल रहे हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, और हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से सारे ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। तो अभी नेक्स्ट है सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हमें सिपाही के पर 5-7 वाक्य लिखना है कि सिपाही हमारा कैसा होता है और कैसा उसे होना चाहिए। तो सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। तो एक सिपाही जो होता है उसे हमेशा निडर ही रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर गोलियों की बारिश होती है। हमारी जो बॉर्डर होती है, सरहद होती है, वहाँ पर गोलियों की बारिश होती है और बमबारी होती है। तो इस तरह से इसीलिए उसे सिपाही को हमेशा निडर होना चाहिए और साहसी होना चाहिए कि वो हर जंग जीतने के लिए तैयार हो। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पर सैनिक का एक ही लक्ष्य होता है कि वो अपने देश को और अपने देश के वासियों की रक्षा करे, और उसका जीवन जो है वो हम पर ही निछावर कर देता है। देश के लिए शहीद हो जाने में वो कभी भी नहीं झिझकता। तो हमारा सैनिक ऐसा होता है कि वो अपने देश के लिए शहीद भी हो जाने के लिए कभी नहीं झिझकता। तो वो हमेशा तैयार होता है अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए। तो भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता है। तो हमारे भारत के जो जवान हैं, सिपाही हैं, वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल निडर होकर। वो लोग हमेशा जंग के लिए तैयार होते हैं। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। तो यहाँ पर हमारे देश के जो सिपाही है वो कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करते, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और हमेशा सिपाही की यही कोशिश रहती है कि हमारे देश का जो तिरंगा है, हमारा तिरंगा झंडा है, वो हमेशा ऊंचा ही रहे। मतलब वो अगर जंग में जीत जाएंगे तो हमारा देश का जो झंडा है वो ऊंचा रहेगा। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। तो हमारे देश में सुख और शांति बनी रहे, इसीलिए सैनिक अपना कर्तव्य समझता है और हमारे देश में सुख और शांति बनाए रखता है। तो इस तरह से सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। तो एक सिपाही बहुत ही निडर और साहसी होता है, जो कि अपने देश के लिए अपनी जान को देने के लिए तैयार हो जाता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। तो हमारे देश की आज़ादी और रक्षा को अगर कोई भी किसी के ऊपर जुल्म करता हो तो ये भी हमारे सैनिक नहीं देख सकते। तो उसे आज़ाद कराना भी उनका फर्ज होता है और वो हमेशा हमारे देशवासियों की रक्षा में लग जाते हैं। देश के लिए शहीद हो जाने में वो कभी नहीं झिझकता। तो हमारे देश के लिए वो जान देने के लिए, शहीद होने के लिए हमेशा रेडी है, वो कभी भी नहीं झिझकता। तो भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता है। तो हमारे देश के जो जवान है, जो सैनिक है, वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं। वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। तो हमारे देश के जो जवान हैं वो कभी भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते और इनकी यही कोशिश है कि तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे और देश में सुख शांति
रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है।